Hello students, how are you? My name is Saurabh Jain. I am here for teaching you chapter first accountancy. The name of this chapter is partnership fundamental. This chapter is taken from book first. ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये जो हमारी MCQ सीरीज़ है ये पार्ट 2 है। मैं पहले आपको 10 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, अब मैं 11 से शुरू करता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई पार्टनर, उसका जो एक्ट है, मान लीजिए वो कोई एक्टिविटीज़ करता है तो उसके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्ट किस किस पर पड़ेगा। तो भाई सभी पार्टनर्स पे पड़ेगा, सभी पार्टनर्स पे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स है, ठीक है ना, 4 पार्टनर्स है और चारों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर बैंक में लोन लेने के लिए चला गया और उसने पार्टनरशिप फर्म के नाम से बैंक से लोन ले लिया। सवाल है कि उस बैंक लोन की रीपेमेंट कौन करेगा? वो पार्टनर जिसने बैंक से लोन लिया है पार्टनरशिप फर्म के नाम से, या सभी पार्टनर्स मिलके करेंगे? तो आंसर है सभी पार्टनर्स मिलके करेंगे, चाहे एक पार्टनर ने क्यों ना लिया हो। तो अगर कोई एक्टिविटी कोई एक पार्टनर करता है फर्म के बिहाफ पे तो उसका इफेक्ट सभी पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब पार्टनरशिप डीड में पढ़े ही लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब फर्म को क्या हुआ होगा, प्रॉफिट्स। लॉस के केस में नहीं मिलेगा। थर्ड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म? तो आंसर 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर विच मेथड? हम सब जानते हैं पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तभी करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है हमारा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ? हम सब जानते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट सन 2008 में आया था, तो ये एक्ट का नाम है 2008। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CCT बेस्ड MCQs। चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, पढ़ते हैं इसको आराम से। पहले ए और बी 2 पार्टनर है फर्म के अंदर जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बराबर में, ए एंड बी ये 2 पार्टनर्स है फर्म में जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इक्वल है। इसके बाद है ये नया पार्टनर फर्म में सी लेकर के आए हैं जिसका प्रॉफिट में हिस्सा भी कितना होगा, 1/4 पार्ट होगा। और सी को ये कहा गया कि उसका प्रॉफिट किसी भी साल में कितने रुपये से कम नहीं होगा, 50,000। ये मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है, 50,000 रुपये से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर सीज एडमिशन वाज 1,20,000। सी के एडमिशन के बाद फर्म को कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1,20,000। तो चलिए हम सी का प्रॉफिट में हिस्सा देखते हैं, इसमें कितना बनता है 1,20,000 में। तो 1,20,000 और उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, अच्छा इक्वल है। तो इक्वल का मतलब तो भाई इक्वल ही होता है, तो इक्वल का मतलब तो 1/3 होगा, फिर 4 तो होगा नहीं, 1/3 होगा। अब 1,20,000 में सी का शेयर कितना, ऐसे ही तो निकालेंगे, 3 4 जो 12, 40,000। तो देखो गारंटी कितने रुपए की दी गई थी इसको, 50,000 की, जबकि सी का हिस्सा प्रॉफिट में कितना आ रहा है, 40,000। डेफिशिएंसी कितने की है, यानी घाटा कितने का हो रहा है, 10,000। 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो सवाल ये है कि 10,000 का जो लॉस होगा वो कौन शेयर करेगा? तो भाई इसमें गारंटी किसने दी थी इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि अगर गारंटी के बारे में नहीं लिखा है तो रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी है, ए एंड बी ने। अच्छा ये जो डेफिशिएंसी है ये ए और बी किस रेशो में शेयर करेंगे? तो अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं स्पेसिफिक रेशो नहीं दे रखा है तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको ये शेयर करेंगे और इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है, इक्वल। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना, ये रहा इक्वल है। तो डेफिशिएंसी जो दोनों बांटेंगे आपस में इक्वल बांटेंगे, यानी 1:1, और 1:1 का मतलब क्या होता है, 5,000 5,000 10,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सवाल ये है कि पूछा क्या गया क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द नेट अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू ए कैपिटल अकाउंट? ए के कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए की अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा? तो प्रॉफिट जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में, सवाल है कितना जाएगा। तो चलो देखते हैं। देखिए ज़रा एक चीज़ समझिए यहाँ पे, मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ, या फिर एक सेकंड रुकिए,
क्या मैं इसको, हाँ ठीक है, ये सेकंड पेज लिया है मैं इसको। चलिए तो मैं बात करूँ ज़रा, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था याद हो? फर्म को प्रॉफिट हुआ था 1,20,000। 1,20,000 में ए के हिस्से में कितना चला गया था? 40,000। 40,000 देखिए ऊपर से देखिए, सॉरी सी के हिस्से में कितना गया था? 40,000 रुपये। कितने में से? फर्म के प्रॉफिट जो हुआ था उसमें कितने रुपए में से? तो वो था 1,20,000। 1,20,000 में 40,000 घटा देंगे तो कितना आएगा? 80,000। कितना आएगा? 80,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये लीजिए, अब ये 80,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो किसका बचा? हम जानते हैं ए का और बी का बचा, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा है? इक्वल है। तो 80 में से ए के हिस्से में कितना जाएगा? 40,000, और बी के हिस्से में भी कितना जाएगा? 40,000। और लेकिन 40,000 पूरा नहीं जा पाएगा, रीज़न बीइंग कि इसको डेफिशिएंसी शेयर करनी थी, और ये डेफिशिएंसी इसने कितनी शेयर की थी ज़रा ये भी देख लेते हैं एक बार हम। डेफिशिएंसी कितनी शेयर की थी इसने? ए ने तो 50,000 में से 40,000 सी के हिस्से में आए थे 10,000, यानी 5,000 डेफिशिएंसी शेयर की थी। तो ए के हिस्से में कितने रुपए जाएंगे प्रॉफिट के? केवल 35,000 रुपये। तो इसका आंसर सी सही होगा, 35,000 इसका यही आंसर होगा। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ ए पार्टनर विड्रॉज एन इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 10 months, व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? अच्छा, एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख में इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रहा है और उसने शुरुआत के 10 महीने तक ड्राइंग्स की है, तो बताइए उसका एवरेज पीरियड कितना आएगा? ओके, हम जानते हैं ना एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल स्टार्ट कब होता है? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल को, और एंड कब होता है? मार्च को। मार्च से पहले महीना कौन सा आता है भाई? फरवरी, उसके बाद जनवरी। अच्छा, और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पैसा निकालना है, यानी पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को ही, तो इंटरेस्ट लगना शुरू होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जो कितने महीने बैठते हैं? 12 महीने। फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड निकालने का? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। चलिए फर्स्ट ड्राइंग पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 जनवरी को, क्योंकि 10वां महीना कौन सा बैठता है यहाँ से? 1 जनवरी बैठता है ना, ठीक है ना, 10वां 11वां 12वां, हाँ। तो लास्ट ड्राइंग हुई है 1 जनवरी को, तो ब्याज भी कब से लगना शुरू होगा? 1 जनवरी से, और कब तक लगाएंगे? 31 मार्च तक। कितने महीने बैठते हैं ये? 1 2 3 महीने बैठते हैं, डिवाइड बाई 2, 15/2। इसको सॉल्व करके कितना आएगा ये आया है 7.5 मंथ्स। तो आंसर पता लग गया हमको, 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कहाँ है क्वेश्चन? ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद ए कैपिटल्स 5 lakhs ईच। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% per annum. द profit for the year is rupees 50,000. What amount will be credited to X and Y in such condition? ओके, अच्छा मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को 10%, और दोनों पार्टनर की कैपिटल 5-5 लाख रुपए की है। तो अगर हिसाब लगाया जाए, एक्स की कैपिटल, ये एक्स की कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए, और वाई की कैपिटल कितनी है? 5 लाख, और मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूँ 10%, तो कितना आता है? इस पर आता है 50,000, और वाई का भी कितना? 50,000। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं ऐड करूं तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लेकिन एक समस्या है हमारे सामने, हम 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से ही तो देंगे ना। प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को? 50,000। कहाँ से दे पाएंगे? देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, जो पार्टनर को देना है, और एप्रोप्रिएशन की अमाउंट 1 लाख है, जो तुम्हारे अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को यहाँ पर कि इफ़ द एप्रोप्रिएशन अमाउंट आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट इन द फर्म,
देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी कि ये एक एप्रोप्रिएशन 50,000 का है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक एप्रोप्रिएशन कितना है 50,000 का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों का रेशियो निकालो जरा, कितना आता है 1:1, 50,000 रेशियो 50,000 काट के 1:1। प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को 50,000, कहाँ से दे पाएंगे 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से निकाल के नहीं दे पाएंगे ना, लॉस हो जाएगा, लॉस करना नहीं है क्योंकि खर्चा कैसा है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम 50,000 को बांट देंगे किस रेशियो में 1:1 में, जो कितना कितना आएगा एक्स और वाई के बीच में 25,000 रुपये। तो भाई एक्स को सेटिस्फाई होना पड़ेगा 25,000 रुपये के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से और वाई को भी 25,000 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है 19, ठीक है ना 19। आप पढ़िएगा अपने मन में 19 क्वेश्चन क्या है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पढ़ने का, आप खुद पढ़िए। चलिए मैं पढ़ता हूँ। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, मतलब मैनेजर को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट पर देना है, और मैनेजर के कमीशन के चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकल करके आता है उस पर 10% कमीशन देना है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,32,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले डिलीट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं एक बार थोड़ा सा। ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये भी डिलीट करते हैं, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। चलिए जी, देखिए हम एक बात जानते हैं, जब मैनेजर को कमीशन दिया जाता है उसके हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, केस 1 केस 2 करके। ये केस 2 है, ये है हमारा केस 2, याद है ना केस 2 क्या था, अरे यार ये आ जाओ भैया जी आगे। ठीक है, केस 2 क्या था हमारा, मैनेजर कमीशन अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या था हमारा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर लैंग्वेज, ये रेट कब ऐड होगा, अगर लैंग्वेज में क्या वर्ड दिख जाए तुमको, आफ्टर, कमीशन से पहले क्या वर्ड दिख जाए आफ्टर, तो फॉर्मूले में 100 में रेट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अगर आफ्टर की जगह पर बिफोर वर्ड होता तो ये रेट ऐड नहीं होता, पर अब होगा क्योंकि आफ्टर है, इसका याद रखना होता है बस ये, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए, और क्या है इसमें। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, नेट प्रॉफिट कितना है 1,32,000 इंटू रेट 10 अपॉन 100 प्लस 10, यानी अपॉन में हो जाएगा 110 ऊपर 10, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 11 से काट देंगे 1,32,000 को, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, यानी सही आंसर क्या आ रहा है इसका 12,000। तो क्वेश्चन नंबर 19 में 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन 12,000 सही इसका आंसर होगा। चलिए ये हमारी आज की क्लास के सेकंड सीरीज़ थी, सेकंड पार्ट था। तो नेक्स्ट मैं पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, जो उससे आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।